उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर के राजनीतिक चर्चा काफ़ी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीट नगीना जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां इंडिया गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी को उतारा और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा का विषय इसलिए है कि वहां से चंद्रशेखर रावण, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, भीम आर्मी चीफ हैं और स्वयं लड़ने का फैसला कर लिया है। अपना नामांकन भी कर लिया है, जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। कल एक बहुत बड़ी रैली होती है जो बसपा की रैली है। बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल हैं, उनके समर्थन में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी कल रैली किया। और वह श्री आकाश आनंद जी जो MBA की पढ़ाई लंदन से करने के बाद राजनीति का ककहरा बहन कुमारी मायावती जी से सीख रहे हैं, अपनी रैली में आए और चंद्रशेखर रावण के ऊपर खूब हमलावर हुए। बहन जी, जिनका दलित वोट बैंक पर अभी तक एकाधिकार था, दलित वोट बैंकों ने 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री बनाया था, इतने बड़े सूबे में, और 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री रही। लेकिन सोचने की बात यह है कि इनका ग्राफ आए दिन गिरता चला जा रहा है। पता नहीं क्यों मायावती जी खामोश हैं, पहले जैसे नहीं दिखती, और वह इतने बड़े सूबे की सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में शासन प्रशासन के लिए जानी जाती है। 2012 से उनका ग्राफ गिरता है। 2014 में लोकसभा चुनाव में 0 सीट प्राप्त करती हैं, जो इस सोचने का विषय था। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद 10 सीट पर सिमट जाती हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट रसड़ा से माननीय उमाशंकर सिंह जी 1 सीट प्राप्त करते हैं। तो इतने बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मात्र बहन जी के पास 1 विधायक है और 10 सांसद थे, जिसमें से 1-2 सांसद और बचे हुए हैं, बाकी सभी किनारा कर लिए। कोई सपा में गया, अफजाल अंसारी जैसे सपा में चले गए, रितेश पांडे जैसे भाजपा में सांसद चले गए, दामन साधे भाजपा। कुछ को मायावती ने निकाल दिया, कुछ अपने आप दूसरी पार्टियों में चले। सोचने के बाद यह है, मायावती जी इतनी खामोश हैं, दलित वोट बैंक किधर जाएगा, यह एक सोचने का विषय है। एक तरफ दलित वोट बैंक को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से जोर शोर से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ श्री आकाश आनंद दलित वोट बैंक पर दावा ठोक रहे हैं। बात आती है लोकसभा नगीना सीट की। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दलित वोट है कि मायावती जी के पास, यह सोचने का विषय है या वहाँ के लोगों से राय लेने का विषय है। अब वह किसको पसंद करता है? क्या दलित वोट बैंक देश के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर रावण को एक मौका देकर के संसद तक पहुंचाने का कार्य करता है, या आपने पुराने ही नेता को आजमाता रहता है? क्या चंद्रशेखर रावण को दलित वोट न दे, क्या मायावती जी को जिता सकता है? नहीं, अकेले मायावती जी नहीं जीत सकती हैं। इसलिए मेरा जो विचार है, या आप लोगों का विचार है कि नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण को, वहाँ की जनता को
मौका देना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं।